हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी जर्नी को लीड और रिसीव कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। सो आज की एनर्जीज, आज डीएफ को काफी हेड में पेन होगा, बहुत ज्यादा उसे वीकनेस और सिक फील हो रही होगी। सो डोंट वरी, ये आज की एनर्जीज बहुत थोड़ी सी हेवी है बट इट्स ओके। अगर आपके साथ सेम सिचुएशन है सो ये आज की रीडिंग्स आपके लिए है। और आज की रीडिंग में आपके लिए कई सारे इंफॉर्मेशंस है, कई सारी क्लैरिटी है। सो प्लीज रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, रीडिंग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम लोग रीडिंग्स देख लेते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी इसे देखोगे सब तभी आपसे रेजोनेट करिए, सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। जिनके साथ भी रेजोनेट करे इसे कमेंट में क्लेम जरूर करें। और आपको कोई गाइडेंस, हीलिंग्स, रीडिंग, कंसल्टेशन कुछ भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बातें कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी काउंसलिंग नहीं देती हूँ। मैं जो भी देती हूँ अपने पर्सनल नंबर पे देती हूँ, तो प्लीज़ कोई इंटरनेशनल कॉल मत करें, ठीक है। क्योंकि आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आप लोगों को परेशानियाँ होगी, क्योंकि यहाँ इंटरनेट इश्यूज है और हर वक्त इंटरनेट अवेलेबल यहाँ नहीं रहता। तो आप मुझे पर्सनल कॉल करना अगर आपको कोई वाकई में पेड काउंसलिंग, पेड कंसल्टेशन या पेड रीडिंग चाहिए तो। अदरवाइज ना अपना टाइम खराब करना, ना मेरा टाइम खराब करना, ओके। तो चलिए अब लोग रीडिंग्स देख लेते हैं। डीएफ के लिए डिवाइन के तरफ से गाइडेंस। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी थॉट्स को जाने दो, ठीक है। आपने जो पुरानी थॉट्स को पकड़ रखा है उसे जाने दो, चाहे वो कोई भी पुरानी बिलीफ है उसे जाने दो। अपनी ड्रीम्स को, मतलब ख्वाब को, आपको जो भी ख्वाब दिख रहा है या आपकी जो इंट्यूशंस आ रही है उसको उसको डिकोड करो, उसको जानो, उसको समझो, पता करो कि वो क्या कह रहा है। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी को बताओ अपने ख्वाब के बारे में, ठीक है। वो आपको बताएगा आपका ख्वाब, आपको मतलब आपकी ड्रीम आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि वो आपके अंदर एक विजडम लाना चाह रहा है। जैसे कि अभी कुछ डीएफ के अंदर ये सिनेरियो आ चुकी है कि वो फिर से वही लूप में फंस रही है डीएम के, कि डीएम ऐसा क्यों कर रहे, डीएम ऐसा क्यों करे। अरे डीएम को जाने दो ना भाई, आप अपना देखो ना। तो वही चीज डिवाइन आपको कह रहे, रिलीज योर पास्ट। आप अपने पास्ट को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। अगर पास्ट को रिलीज नहीं करोगे तो फ्यूचर में कैसे आओगे, प्रेजेंट में कैसे आओगे। तो प्रेजेंट में आना, फ्यूचर में आना, ये दोनों जरूरी है। रिलीज योर पास्ट, आपको क्लियर वर्ड पे कहा जा रहा, अपनी ड्रीम को डिकोड करो। आप अपने फ्यूचर पे फोकस करो, आप अपनी आज पे फोकस करो, आप अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करो। उसे जाने दो, वो खुद बे खुद आएगा। जिस चीज को आप लेट गो करोगे वो खुद बे खुद आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे हीलिंग ले लो, मैं वो सब कुछ कर दूंगी जो आपको चाहिए। उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे जरूरी चीज है हीलिंग। विदाउट हीलिंग आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे इतने कार्मिक्स के साथ रहने के बाद। सो डीएम की जो एनर्जी है, डीएम को डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी कम्युनिकेशंस, वो अपने आपसे बात करे, ठीक है। आपसे बात करे, विदाउट आपसे बात किए इस चीजों को हल नहीं की जा सकती है। और इस बार अपनी ईगो को साइड में रख के बात करें, ठीक है। क्योंकि अगर उनको हीलिंग चाहिए, और देखिए एक चीज नया ट्विस्ट दिख रहा है कार्ड में कि हीलिंग सिर्फ उनको नहीं, उनके पूरी परिवार को चाहिए। उनके पूरी परिवार को हीलिंग की जरूरत है, सिर्फ उन्हें नहीं। उनके परिवार में कोई ऐसा बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है या कुछ आ जाएगा जिसके वजह से पूरी की पूरी परिवार में एक तरह का सुनामी आने वाला है। सो पूरी परिवार के लिए अगर उनको सलामती चाहिए तो उनको आपके साथ बात करना पड़ेगा। क्योंकि डीएफ, और ये उन डीएफ के लिए है जिन डीएफ ने सरेंडर कर दिया है। ये उन डीएफ के लिए नहीं है जो डीएफ को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और डीएफ की सस्पेंशन के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि वीडियो में बना दूंगी। तो डीएम को ये बात कहा जा रहा है कि आप डीएफ के साथ बात कीजिए, वरना आपके पूरी परिवार को इसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और डीएम को ये कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी अब तक किया है उन सब के लिए उससे आपको माफी मांगना पड़ेगा, चाहे आपकी ईगो कितना ही हर्ट हो जाए।
आपको माफी मांगना पड़ेगा। इट्स टाइम टू योर। अब आपको हर तरह से डिवाइन जो है सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन हाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके जिंदगी में ही नहीं, उनके परिवार के ऊपर ऐसी आफत को भेजने वाले हैं वो बहुत जल्द। और वो पूरी तरीके से काले आसमान उनके परिवार को घेर रही है, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे वो, क्योंकि आपके जो सपोर्टिव एंजल्स हैं वो सारे के सारे उनको बर्बाद करने पे लग गए हैं। और उन्हें कहा जा रहा है कि वो जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ किए हैं, जो कुछ भी पास्ट में, उन सबको क्लैरिटी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मुंह उठा के आ जाएंगे और बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या वो मुझे एक्सेप्ट कर लो। नो, अब प्यार व्यार का बात नहीं होगा। अब हर चीज की क्लैरिटी उन्हें देनी पड़ेगी, और सिर्फ पास्ट की नहीं, अब हर एक चीज की उनको लाइफ टाइम क्लैरिटी देनी होगी। अगर आप डाउट में आते हो या वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको नाराज करते हैं, तो डीएफ के पावर से वो बर्बाद हो जाएंगे। मीन्स आग की आग से वो जल जाएंगे, क्योंकि आप जो हो बहुत हाई हो चुके हो। और हाई जब पानी भी होता है तो सुनामी आती है, बाढ़ आती है, ठीक है। जब हाई एयर होता है, हवा होता है, तो तूफान आ जाता है। जब आग हाई होता है तो आग की लहरें उठ जाती है। कोई भी चीज अगर हाई होता है तो वो तबाही की तरफ ले जाता है। तो आपकी हाई एनर्जी उनको तबाही की तरफ ले जा रही है। उन्हें लगता था कि वो ये सब कुछ करके बच जाएंगे, बट जिन डीएफ ने डिवाइन को सरेंडर किया, डियर डिवाइन की तरफ से जो एक्शंस लेना चाहिए था वो डिवाइन ने ले लिया है। भुगतना पूरी परिवार को पड़ेगा। वो जो आपके साथ प्लेफुलनेस वाली सिचुएशन में थे, हर वक्त आपके साथ खेल रहे थे, आपकी इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे थे, अब उनकी जिंदगी का खिलवाड़ होने वाला है। अब पूरी की पूरी गेम आपकी तरफ आ चुकी है, टेबल टर्न कर दिया गया डिवाइन ने पूरी तरीका से। जो इंसान आपके साथ इतना गलत किया, अब उसे पता चलेगा कि गलत कहते किसे। क्योंकि देखिए डीएम ने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक किया है, ठीक है। डीएम ने आपके परिवार तक नहीं आ सके। डीएम सिर्फ आप तक आ सके तो आपके परिवार ने उन्हें आपके परिवार ने आपको संभाल लिया, आपके दोस्त ने आपको संभाल लिया। लेकिन डीएम के सबको परेशान किया जाएगा, सिर्फ फैमिली को नहीं, यहाँ फ्रेंड्स पे भी आ रहे हैं, बच्चों पे भी आ रहे हैं, माँ बाप पे भी आ रहे हैं, हर तरफ से वो परेशान हो जाएंगे। कुछ इंसान होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कहीं पे कोई खुशियां ही नहीं है, वही इनके साथ होती है। हमेशा इन्हें जो लगता था ना कि झूठ बोलते रहते थे आपसे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अब इनकी झूठ जो है, मतलब धज्जियां उड़ाई जाएगी इनकी झूठ की, और ये खुद अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करेंगे और ये अपने जबान से बोलेंगे कि बस बख्श दो अब मुझको और मेरे परिवार को बर्बाद मत करो। क्योंकि ऐसा होता है, आप अगर किसी के फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलोगे तो डिवाइन आपको नहीं बख्शेगी। कल तक ये आपको बहुत हल्का में ले रहे थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप आज भी कुछ नहीं, ठीक है। आप आज भी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया और अपने काम कर रहे हो जो सोल पर्पस आपको डिवाइन ने दिया है, ठीक है। या किसी का हेल्प करना हो या खुद का हेल्प करना हो, ये दोनों ही सोल पर्पस होता है। तो आप बस वही काम कर रहे हो, आप अपनी भी मदद कर रहे हो, दूसरों की भी मदद कर रहे हो, लेकिन इनके साथ डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। जब आप अपने काम करते हो तो डिवाइन अपना काम करेंगे, और जब आप डिवाइन के काम करने की कोशिश करोगे तो डिवाइन फिर आपका काम करेंगे। मतलब आपको बर्बाद करने का डिवाइन करेंगे कि तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, उसका काम क्यों कर रहे हो। तो बात वो है, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको लेके काफी ट्रू लव करते हैं, पर डिवाइन उनको ये एक्सप्रेस करने से रोके, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको एक्सप्रेस कर दिया तो डेफिनेटली आप उनके प्यार के झांसे में आ जाओगे, ठीक है। और वो अपनी दिल की बात जैसे डिवाइन चाहते हैं कि वो आपके सामने एक्सप्रेस करे, झुक के खुद को सरेंडर करे, जैसे आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है कि तुम जो बोलोगे मैं सुनने को तैयार हूँ, वैसे ही वो आपके सामने खुद को सरेंडर करे, ये डिवाइन चाहते हैं।
लेकिन वो इस तरीके से नहीं सरेंडर करेंगे, वो सोचेंगे कि थोड़ा सा टॉफी दे के, होता है ना एक लॉलीपॉप चॉकलेट दे के बहला लो फुसला लो, नहीं। इस बार डिवाइन बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू लॉस्ट यू लॉस्ट हिम। सो डिवाइन जो है इस बार इन्हें बहुत कड़ी वाली पनिशमेंट दे रहे हैं, बहुत ही कड़ी वाली पनिशमेंट आ रही है कि इनको कहीं से भी कोई भी सपोर्टिव ये नहीं, और ज्यादातर ये दिख रहा है कि ये मैरिज डीएम के लिए है, ठीक है, या कोई ऐसे डीएम जो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार, कोई ऐसे डीएम। अब हो सकता है शायद इनके साथ कुछ ऐसा डॉक्टर्स ने इन्हें कुछ कहा हो, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि डीएफ की कर्ज मुझे लग रही है, कुछ ऐसा कि यहाँ उन्हें बच्चों की लॉस का फीलिंग आ रही है कि वो अपने बच्चों को खो देंगे पूरी तरीके से, और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने के खातिर वो ये सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अभी बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेविंग्स है। या तो मैरिज डीएम है, या तो कोई ऐसे डीएम है जिन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो अपने बच्चे को खो रहे हैं, या फिर किसी ऐसे डीएफ का जिसका हाल फिलहाल में कोई मिस अबॉर्शन हुआ हो या मिसकैरेज हुआ हो, कुछ भी। पर डीएम को डर लग रहा, अब डीएम को डर लग रहा है क्योंकि वो अपने बच्चों पे बात आने नहीं दे सकते। आखिर है तो अंदर से एक बाप ही ना, बाप या माँ जो भी, तो बच्चे के लिए तो तड़पना तो वैलिड है। बट डिवाइन इस बार इतना आसानी से नहीं आने देंगे। इस बार डिवाइन का कहना है कि बात मैरिज तक ही होगी। अब इस तरीका से आप डीएफ को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मतलब डीएफ का जिस तरीके से डिवाइन ने आँख खोला है, अब डीएफ जान चुकी है कि डीएफ डीएम निहायती कमीने इंसान, ठीक है। अब उसके ऊपर भरोसा डीएफ कभी नहीं करने वाली है। अब अगर डीएफ को डीएम कहते भी है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये वो, तो डीएफ को ये बात समझ में आ जाएगी ये इसका फिर एक नया ट्रैप, ये फिर नया झूठ बोल रहा है मेरे साथ। अब डीएफ को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। इनफैक्ट वेडिंग्स भी हो जाएगी आपकी, फिर भी आपको डीएम के ऊपर अब भरोसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको उसकी असली रूप दिख चुकी है। अब वो इंसान पे आपको कभी भरोसा नहीं होगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट डिवाइन पे है। अब आपको पता है कि आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के पास है, आपको खुश रखने की पावर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के पास है। जो कुछ भी आपके पास है वो सब डिवाइन का है, आपका कुछ भी नहीं है। तो आपको अब डीएम के कोई भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे डीएम किसी भी तरीके से ये करे, क्योंकि देखिए आप लोग के साथ ये होता है या नहीं होता है, लेकिन डीएफ को हर, मतलब साल में तो न्यू लव उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, साल में तो कोई इंसान ऐसा उसको मिलता ही है जो उसको ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। सो ये चीज मतलब कि जरूरी नहीं है कि रियल हो, लेकिन कोई इंसान रियल भी होते हैं जो इस तरीके के गलत इंटेंशन से नहीं बोले होते, वाकई में वो उससे प्यार करते हैं। सो वो उसको फील कराते हैं डिवाइड कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटीज मैंने रखी है। वो बात अलग है कि तुम्हारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी वैल्यू के हिसाब से नहीं है, तुम्हारी वैल्यू बहुत हाई है लेकिन अपॉर्चुनिटी थोड़ी लो से आ रही है, तो वो चीज है। लेकिन डीएफ को हमेशा ही जो चीज डीएफ को चाहिए होता, वो डीएफ को आके हमेशा ही कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे वो कोई फीमेल्स हो, चाहे वो कोई मेल्स हो, चाहे वो कोई कार्स हो। अगर डीएफ किसी चीजों से अटैच होती है तो वो चीजें भी डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो हमेशा ही डीएफ जो है अपनी लाइफ में न्यू लव को मैनिफेस्ट करते रहती है, हमेशा ही। डीएफ जिस दिन डीएम को छोड़ती है उसके बाद से डीएफ की लाइफ को डिवाइन बदल देती है, क्योंकि डिवाइन कभी भी नहीं चाहते हैं कि डीएफ किसी एक चीज में स्टक रहे। डिवाइन चाहते हैं कि वो धीरे 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 बदलते रहे। डीएफ को एक चीज में स्टक डिवाइन नहीं देख सकते। अगर डीएफ पूरी तरीके से सपोज सोलमेट जर्नी में चली गई तो सोलमेट के साथ भी डीएफ को स्टक नहीं देख सकते डिवाइन, वहां भी उसको इमोशनल डिटैच कर देते हैं और उसके बाद उसको किसी और के साथ कनेक्ट करवाते हैं। अब वो जैसे कि कोई पार्टनर्स नहीं है तो कोई जॉब हो गया, कोई करियर हो गया, कोई चीज हो गया, उसके साथ अटैच कराते हैं, क्योंकि डिवाइन को पता है कि डीएफ हक सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का है और किसी का नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ डीएफ ये सोच के हैं कि मेरे पे हक सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन का नहीं, डीएफ पे हक सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का है, डीएफ के दिल पे हक सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का है।
बाकी चीजों पे उसके सोलमेट का हक है, ये डिवाइन मस्कुलाइन का हक है, लेकिन दिल पे तो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ डिवाइन का। अगर दिल किसी और को दोगे तो भुगतना तो तुमको पड़ेगा, तो इसलिए दिल किसी को मत देना। सो हमेशा ही डीएफ के लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो किसी सामान के तौर पे हो, चाहे वो किसी इंसान के तौर पे, पर होते हैं। डीएफ ने जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है डिवाइन के साथ, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, डीएफ ने अपनी मर्जी से साइन किया, डिवाइन ने फोर्स नहीं किया था डीएफ को साइन करने में। तो आज जो डीएफ की जो ये सवाल है कि मैंने मेरे साथ ऐसा क्यों, तो बात ये है कि आपका सवाल बेबुनियाद है। आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों। ठीक है, आप जो क्लास में रहोगे आपकी उसी क्लास की सवाल आपके पास आएगी। आप क्लास 10 में रहोगे तो आप सोचोगे क्लास 2 का मेरे साथ सवाल हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बात यही है कि आपकी क्लास डिफरेंट है और आप सवाल कर रहे हो कि मुझे इतना टफ सवाल क्यों दी जा रही है। तो बात ये है कि आपने प्रिपरेशन किया नहीं है। तो ये चीज डिवाइन का कहना है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, इस वजह से आपको सवाल टफ लग रहा है, वरना सवाल इतना टफ नहीं है। लोग आपके तरफ बहुत ज्यादा ही डीपली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग आपके तरफ मानो खुद आपको एक तरह का लाइट देखते हैं, जिस तरफ उन्हें लाइट दिखती है वो उस तरफ चले जाते हैं। और ये सारी चीज आपके लाइफ में डीएम भी तब ऐसी इसी तरीके से आए थे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी खूबसूरती से, फिजिकल प्रॉपर्टी से अट्रैक्ट हुए, नहीं। आपकी लाइट से वो अट्रैक्ट हुए हैं, आपकी बिहेवियर से वो अट्रैक्ट हुए हैं, आपकी ऑरा से वो अट्रैक्ट हुए हैं। तो भले आपका चेहरा जैसा भी हो, ठीक है, आप जैसे भी दिखते हो, पर ये बात याद रखना आपकी ऑरा बहुत अच्छी है। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके डीएम भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ लाइट के वजह से ही आए हैं, और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप से अवेयर हो जाओ, अपने अंदर की अवेयरनेस को लाओ। हमेशा ये लोगों के बातों में मत आओ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कैसे हो वो डिवाइन जानते हैं। देखो, बनाने वाले ने आप में कोई नुक्स ना बनाया, ठीक है, लेकिन देखने वाले सिर्फ आपके अंदर नुक्स ही निकालते रहते हैं। अब जैसे कि आप अगर देखो तो फूल में कोई नुक्स नहीं है, कोई भी खराबी फूल में नहीं दिखता है, लेकिन कुछ इंसान फूल में भी खराबी कैसे निकालते कि वो जब मुरझा जाता है तो वो तो बदसूरत हो जाता है। ठीक है, तो सवाल ये है देखने वाले ने क्या देखा उस पर डिपेंड करती है। ये सवाल नहीं है कि वो फूल खराब है, सोचने वाले की नजरिया खराब, जो उसको गलत नजर से सोच रहे उसकी नजरिया खराब है, ना कि वो फूल खराब है। क्योंकि पूरी दुनिया तो उसको खिलते हुए देख रहा है, सिर्फ एक आप ऐसे इंसान हो, मतलब वो ऐसे इंसान है जो ये देख रहे हैं कि वो फूल मुरझाएगा। तो आप उसको मुरझाना चाहते कि वो मुरझा जाए, तब ना वो मुरझाएगा। अगर आप उसको खिलाना चाहते तो वो खिलेगा। तो वो बात है कि जिसकी छोटी सोच होती है वो छोटी चीज देखते हैं, और जिनकी बड़ी सोच होती है वो बड़ी चीजें देखते हैं। तो आपके अंदर जो बुराई देखते हैं उनकी खुद के अंदर वो बुराई होती है, इसलिए आपको देखते हैं, वरना डिवाइन ने तो आप पे कोई बुराई नहीं बनाई है। आपके साथ लोग वक्त बिताना चाहते हैं, काफी ज्यादा लोग आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप के साथ वक्त बिताने का मतलब है कि वक्त को मतलब ये देना, वैल्यू देना। ठीक है, आप हर चीज को वैल्यू दे देते हो, आप कोई भी चीज को वैल्यू बना देते हो, उस वैल्यूबल बना देते हो। तो ये सारी चीजें लोगों को आपके साथ दिखता है। आपके डिवाइन मेस्क्लाइन को कल तक आपके साथ लग रहा था कि आपके साथ रहना बेफजूल है, टाइम की बर्बादी है, पर अब डिवाइन मेस्क्लाइन को दिख रहा है कि डीएफ के साथ रहना सबसे बड़ा सुकून का प्लेस है। और ये सिर्फ डिवाइन मेस्क्लाइन ही को फील नहीं होती एक डीएफ के साथ कंफर्टेबल, ये हर किसी को। आपके नार्सिसिस्ट भी जो होते हैं ना, वो भी आपको सिर्फ इस वजह से छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आपके साथ अच्छा लगता है। भले आपके साथ को उनके साथ बुरा लगता है, लेकिन उनको आपके साथ अच्छा लगता है, आपके जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ मजा आता है, आपकी एनर्जीज उन्हें बहुत खुशी देती है, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। ठीक है, कभी भी आपकी एनर्जी तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि आपको तकलीफ देने के लिए बनाया नहीं किया है। तो वही चीज है, जो हर कोई आपके साथ रहता है तो हैप्पी फील करता है,
लेकिन आप जब होते हो सोलमेट के साथ, ठीक है, या डिवाइन मेस्कलाइन के साथ, हील डिवाइन मेस्कलाइन के साथ, तब आपको अच्छा फील होता है, वरना फिर आपको लगता है कि सारे के सारे लोग मुझे खत्म कर देंगे। सो आप सबके लिए ही एक हैप्पी जोन हो, एक कंप्लीट जोन हो। आप हर किसी के लिए, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हर कोई, भले आपको गुस्सा करता, मतलब उन्हें गुस्सा आता होगा, आपको गुस्सा दिखाते हैं, पर बात ये है कि उन्हें आप ही के साथ सुकून भी मिलता है। सुकून का जो ये होता है ना शावर, वो आप हो। भले आपके लिए सब एक तरह का हेल है, लेकिन आप सबके लिए हेवन हो। डेफिनेटली आपकी डीएम जो है वो बच्चों के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वो उस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पालना कोई मुंह की बात नहीं है। बच्चे का मतलब ही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अब उन्हें एक फील्ड वो वाला लव चाहिए जो मतलब कि प्योर लव है, ठीक है। फिल्टर लगाया वो लव नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए उन्हें, प्योरिटी चाहिए। अब वो और दिखावे में नहीं जी सकते हैं। उन्होंने बहुत ही कुछ देख लिया अपनी जिंदगी में, लोगों के पॉजिटिव, मतलब दिखावा करना, पॉजिटिविटी दिखाना कि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। लेकिन अब उन्हें सारी चीजें दिख रही है कि पॉजिटिव इंसान जो होते हैं वो सारी नेगेटिविटी को बर्दाश्त करते हैं, ना कि किसी की लाइफ को नेगेटिविटी उसको थ्रो करते हैं। तो वो देखने लगे हैं कि पॉजिटिव ही इंसान जो होता है वो एक अच्छा पेरेंटिंग कर सकता है। नेगेटिव इंसान कभी अच्छा पेरेंटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंसान जो है वो अपने बच्चे को भी टॉक्सिक बनाएगा। और पॉजिटिव इंसान अपने बच्चे को अंदर भी पॉजिटिव डालेगा, वो सारी टॉक्सिक को उसके अंदर से दूर करेगा। वो उसे बताएगा कि ये टॉक्सिक बाद में तुम्हारे किसी की जिंदगी में बाद में जाती है, पहले तुम्हारी जिंदगी में। सपोज आपके पास अगर कचरा रखा हुआ है और आप अगर कहीं फेंक रहे हो, तो पहले वो कचरा किसके पास था? आपके पास था, तब ना आपने थ्रो किया। तो सोचो वो कचरा आपके पास कब से था। और जो कचरा जब किसी के पास रहता है तो उसके अंदर से स्मेल आता है, उसके अंदर से कई सारे बैड एनर्जीज आ जाती है। तो बात ये है कि जब आपके पास कचरा रहेगा तब आप फेंक रहे हो, तो पहले वो सारी गंदगी, सारी बैड एनर्जीज तो आपके पास रही है ना। तो वो सारी चीजें वो समझ रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी थ्रो करता है, तो इसका मतलब ये है कि पहले उसकी नेगेटिविटी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और अगर बाकी कुछ जो थोड़ा बहुत है उसको भी बर्बाद कर देगा, कि हर चीज अपनी असल की तरफ आ जाता है। क्योंकि दुनिया जो है ना वो गोल है, दुनिया चरकुट्टा नहीं है, ठीक है। कि यहाँ से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा तो दाएं बाएं ऐसे करके कहीं पे भी जाके वो अपने किसी भी पॉइंट पे रुक जाएगा। उसका 4 पॉइंट नहीं, इस दुनिया का सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है। वो जहां से उठेगा वो वहीं पे जाके रुकेगा। तो ये सारी चीजें अब डीएम को दिख रहा है कि जो आपने दिया है वही आप पाओगे। तो अब इन्हें दिख रहा है कि अब मैं कुछ ऐसा ना किसी को दे दूं, मतलब डीएफ को, कि जो मुझे वापस से दिया जाए। तो वो देख रहे हैं कि वो आप बहुत अच्छा पेरेंटिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छा पेरेंटिंग करने के काबिल हो। और ये चीजें उन्हें काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ और अच्छे बाप की उम्मीदवार है, ठीक है। उन्हें चाहिए कि मेरे बच्चों के लिए एक अच्छे माँ या एक अच्छे बाप हो, जो मेरे बच्चों को एक अच्छा पेरेंटिंग कर सके, मेरे बच्चों को एक अच्छी तरबियत कर सके, एक अच्छे सलीका सिखा सके उन्हें। उन्हें ये दुनिया के साथ किस तरीके से फाइट करना है वो सिखा सके, इस दुनिया में टॉक्सिक इन्वायरमेंट में किस तरीके से बैलेंस लेके चलना है। क्योंकि आजकल का दौर काफी चैलेंजिंग वाला है, ठीक है। पहले के दौर में क्या था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, कुछ भी नहीं था। पहले के दौर में इंसान जो था वो अपने कपड़े से खुद को अच्छा दिखाता था, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ कपड़े से ही आपको अच्छा नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ अच्छी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप बनावटी लाइफ ही क्यों ना दिखाओ, पर दिखाना पड़ेगा। पहले आप अपने घर का फोटोज वीडियोस नहीं डालते थे, लेकिन अभी आप देखो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग अपने घर का फोटोज वीडियोस आर्टिफिशियल रिलेशंस दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, ये है वो है।
और ये सब ड्रामा करना ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जब आप किसी के साथ खुश नहीं हो और आपको खुशी दिखाना पड़ रहा है, सर दर्द होता है ये सब चीजों से। तो ये देख रहे हैं कि आज की जो लाइफ है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। हर वक्त आपको खुश दिखाना पड़ेगा, हर वक्त आपको खुशी सामने वाले के सामने इजहार करना पड़ेगा। मतलब आपके घर में कितनी भी आफतें मच रही है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर है अगर वो डेली बेसिस पे ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उन्हें कल रात को उनका लड़ाई हुआ है, लेकिन सुबह उन्हें दिखाना है कि वो लोग दोनों काफी अच्छे खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। जबकि आप खुद सोचो आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप उसके साथ हंसी मजाक कर पाओगे? नहीं। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं कि नेगेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव परवरिश करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पेरेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव, वो अपने बच्चे को बताते हैं कि अपने माइंडसेट को खराब नहीं करना है। देखो, लड़ाई झगड़ा होना दैट इज ओके, ये लाइफ का पार्ट है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में मतलब कि ये मत बना देना कि तुम्हारी लाइफ का यही इंपॉर्टेंस हो जाए कि लड़ाई की वजह से तुम एक दूसरे से नाराज हो जाए। लड़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देना, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। जबकि पूरी दुनिया लड़ाई को इम्पोर्टेंस देते, अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देते, बट एक पॉजिटिव पेरेंटिंग जो होती है वो लड़ाई को नहीं, वो एक रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना सिखाएंगे, अपनी वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना सिखाएंगे कि अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो उसके साथ फिर कोई भी चीज दिखावा करने की भी जरूरत नहीं, उसका एज इट इज छोड़ दो। तो वो आपके अंदर वो सारी चीजें देखते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव पेरेंटिंग करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्हें अपने बच्चों के अंदर चाहिए कि ये चैलेंजिंग वर्ल्ड में वो बहुत अच्छी तरीके से चैलेंज फेस कर सकते हैं अगर आप उनके पेरेंट्स बनते हो, क्योंकि आपने वो सब सहा है। क्योंकि इनसे बड़ा नार्सिसिस्ट तो दुनिया में शायद ही वो पैदा हुआ होगा। तो जब आपने इनको सह लिया तो और किसी सहना बाकी है। जैसे कि कुछ डीएफ ने मुझे बताया है ना कि मैम मैंने दुनिया का हेल देखा है गेम के साथ रहते हुए, तो डेफिनेटली आई एग्री। आपके अंदर वो एक सेफ जोन फील करते हैं, आपको वो साफ दिल देखते हैं, उन्हें दिखता है कि आप साफ हार्ट रखते हो, आप बहुत हाई एनर्जी रखते हो, आप मतलब कि लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज बना के रखे हुए हो। भले लोग आपको अच्छा समझे बुरा समझे, ठीक है, लेकिन लोग आपके सामने आ नहीं सकते। लेकिन होता है ना कुछ लोग जो होते हैं वो सुनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा नहीं। सिर्फ डीएम ने आपको सुनाना शुरू किया है, बाकी किसी की इतनी मजाल नहीं है कि आपको सुना दे। अगर आपको सुनाएंगे तो उन्हें पता है कि वो आपको खो दे। तो लोग आपको खोने से ज्यादा डरते हैं, और ये चीज डीएम को दिखता है कि आपके अंदर जो है वो एक अलग सा पावर है, आप मैग्नेटिक हो, आप मैग्नेट हो, आप हर चीज को अचीव कर लेते हो। तो डीएम को भी चाहिए कि मुझे भी पका पकाया खाना मिल जाए और मैं भी बस खा लूं, क्योंकि सारी सक्सेस आपको मिले और बस बैठ के उस पे मूंग तले ये जना। अब इनको एफर्ट्स डालना होगा, क्योंकि कल तक एक वो खुद को राजा समझ रहे थे और आपको भिखारी समझ रहे थे, तो उन्हें लग रहा था राजा के साथ शादी करने के लिए भिखारी को एफर्ट्स डालना होगा, ठीक है। लेकिन आज उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत बड़ी क्वीन है, ठीक है। और क्वीन होने के नाते उन्हें दिख रहा है कि क्वीन ऑफर्स नहीं डालेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं। अगर वो क्वीन है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो क्वीन ऐसी बन गई है, उसका अपना पूरा किंगडम है तब उसकी वो क्वीन बनी है, ठीक है। वो क्वीन बनी है तो डेफिनेटली उसको पता है कि मेरी क्या वैल्यूज है, सब कुछ उसे पता है, तो वो लोग के साथ तो हरगिज नहीं जाएगी। तो ये अगर आके बोलेंगी कि मैं कहीं का राजा हूँ तो ये वो, तो आपको एनर्जी लेवल पे देखा जाएगा कि आप राजा हो भी या नहीं हो। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कि एक मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें क्या देखा जाता है, कई ऐसी खूबसूरत से खूबसूरत होती है लेकिन उन्हें देने के बजाय उसको दिया जाता है जिसकी एनर्जीज अच्छी होती है, ठीक है, जो कनेक्ट कर पा रही होती है लोगों के साथ। तो ये चीज भी देखा ज्यादा जरूरी है कि मतलब कि एक राजा जो है वो अपने प्रजा के साथ, अपने राज्य के साथ कनेक्ट कर पा रहा है भी या नहीं। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल राजा नहीं है। तो वो चीज डीएम को भी दिख रहा है कि आप उसी के साथ जाओगे जो कनेक्ट कर पा रहे हैं इस यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आप इस यूनिवर्स की क्वीन है। तो यूनिवर्स की क्वीन होने के नाते आपको वैसा इंसान चाहिए जो इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, इस नेचर के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, उसके वजह से नेचर को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ठीक है। ये तो नेचर को क्या, या तो आप ही को तकलीफ पहुंचाने का कसम खा रखा था, लेकिन अब वो कसम वो तोड़ देंगे, सुधर रहे हैं।
आप बिगड़ोगे तो उनको तो सुधरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओ माय गॉड। वो बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट, हद से ज्यादा। वो इसीलिए पेरेंट्स बनाने का तैयारी चल रहा है इनका। बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ वो फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। आप जिस सोल पर्पस पे काम कर रहे हो ना, उन्हें भी इस पे काम करना है। ठीक है, ये बताइएगा किन किन का सोल पर्पस किस किस को मिल चुका है, और किन किन को ऐसा लगता है कि उनके सोल पर्पस में डीएम भी मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। ओके, सो उन्हें दिख रहा है, उन्हें ये वो चाहते हैं कि आपके वर्क में वो भी पार्टनरशिप बने, और वो भी वही सोल पर्पस करे जो आप कर रहे हो। और वो बहुत ही आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का फील्ड लगभग सेम ही होगा, तभी वो इस तरीके सोल पर्पस पे आना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो होता नहीं है, मतलब एक होता नहीं है कि सेम फील्ड में इंसान एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अब वो चीजें होने लगी। पहले तो एनर्जी लेवल पे आप दोनों एक दूसरे दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो भी सोल, अब उनका भी मतलब कि सेम जगह वो भी है और सेम जगह आप भी हो, आप दोनों का फील्ड सेम हो चुका है, तो आप वो भी आप ही के साथ अपनी सोल पर्पस पूरी करना चाहते हैं, तो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं वर्क में। आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा डीप है, भले आप उनको देखना पसंद नहीं करते हो, पर वो आप ही को निहारे जा रहे हैं। आप दोनों के जो बेबी होंगे इस एनर्जी के, सो आपके बच्चे भी जो है वो आपकी तरफ ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि आप एक डीएफ एनर्जी पे रहोगे। ओके, डीएम के तरफ वो लोग ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ की एनर्जी के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं, और ये उन डीएफ के लिए है जो फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी वाली डीएफ की मैं बात नहीं कर रही। मेल बॉडी वाली डीएफ ये ना समझे कि मेरे बच्चे मेरे तरफ ज्यादा कनेक्ट होंगे, नहीं, वो बच्चे किसके तरफ कनेक्ट होंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन फीमेल बॉडी की डीएफ के लिए है कि वो बच्चे उन माँ के तरफ ज्यादा कनेक्ट होंगे, वो माँ के ज्यादा वफादार होने वाले हैं, और यही चीज डीएम चाहते हैं कि वो माँ के तरह बने, जैसी माँ है वैसा बच्चा बने, इसीलिए वो आपको पाने के लिए सारी हदें पार करेंगे। उनके जब भी वो आपको देखते हैं, ठीक है, चाहे वो फोटोज हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, जिस तरीके से वो देख ले, देखते ही उनके अंदर मतलब कि जो फ्लर्टिंग वाली बिहेवियर है वो आ जाए, आपको देखते के साथ, वो आपको देख के कंट्रोल नहीं करता। शायद कुछ डीएफ का ये कहना होगा कि ये सारी चीजें जो है मतलब लस्ट बिहेवियर पे, पर लस्ट बिहेवियर पे नहीं रहता है, वो एक सोल का अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जैसे कि मैग्नेट कैसे लोहा को अपने तक खींचता है, वैसे ही डीएफ जो है वो डीएम को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। डीएम ऑटोमेटिक हो रहा होता है, डीएम जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वरना वो इतने ईगो है ना कि वो कमीनापने पे आ जाए तो सारी हदें पार कर देंगे। डीएम जो है वो आपके अंदर अपनी सोलमेट को देख रहे हैं। ओके, वो आपके अंदर अपनी सोलमेट को देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप जितनी अच्छी तरीके से उन्हें समझते हो उतना अच्छी तरीके से उन्हें कोई नहीं समझता है। और देखो डीएम जो है वो जल्दी डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं मान पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना वैसा दिमाग भी होना चाहिए, पर इनके पास तो दिमाग की शुरुआत से कमी है, तो दिमाग की जिसके पास कमी होती है ना वो नहीं मान पाते हैं, लेकिन जिसके पास अच्छी खासी दिमाग होती है वो इसको जान पाते हैं, और वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी डीएफ है, जिसके पास दिमाग की अच्छी खासी ये है, भरा हुआ दिमाग उसके पास है, और इनके पास दिमाग की कमी है, इसलिए ये सोलमेट तक आपको समझ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं समझ पाएंगे और आप समझा भी नहीं पाएंगे। सो दो कार्ड्स, सो डीएम जो है बेसब्री से आपकी आने की इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनके जिंदगी में आओगे, मतलब आप कॉल मैसेज करो इस चीज का नहीं, आप उनकी लाइफ में कब आओगे, ठीक है, उस दिन का वो बेकरारी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये मैसेज उनकी सोल के तरफ से है कि वो डेस्परेटली आपकी वेट कर रहे हैं।
वो चाहते हैं कि आप अपने सारे दोस्तों को छोड़ दो, आप अकेले हो जाओ, तन्हा हो जाओ, रोना शुरू कर दो। फिर जितना आपके ऊपर क्राइंग एनर्जी हावी होगा, उतने ही ज्यादा आपके ऊपर इमोशन हावी होगा। जब आपके ऊपर इमोशन हावी होगा, तब आपके ऊपर ये हावी होंगे। ऐसा गलती से भी मत करना, दोस्तों को कभी मत छोड़ना है, ठीक है। दो चार और दोस्त बना लो, अगर बना सकते हो तो। अगर लगे कि कोई लॉयल दोस्त है तो और बना लो। और अपनी इमोशंस पे बिल्कुल भी मत आना, इनको बकने दो, ये भी जो सोच रहे हैं। तो अब हम लोग कुछ मैसेजेस देख लेते हैं डीएम की तरफ से आपके लिए, वो क्या मैसेजेस आपको कर रहे हैं। क्या वो 24 घंटा मतलब सोचते हैं कि मैं बोल दूं बोल दूं बोल दूं। चलिए, सो वो मैसेज करते हैं कई बार, एक दो बार नहीं, वो बहुत बार मैसेजेस करते हैं। बट काफी रोमांटिकली मैसेज करते हैं, बहुत हाई रोमांस लेवल पे, कि जो उनके दिल में आता है वो पूरा मैसेज में लिख देते हैं। उसके बाद वो मैसेज को डिलीट मार देते हैं, क्योंकि उनको शाय भी फील होता है कि मतलब क्या सोचेगी वो। फिर दूसरा तरफ से उनका ईगो भी आ जाता है कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये डेफिनेटली ये उनके लिए मैसेज है जो नो कांटेक्ट में है, इनका कोई मैसेजेस नहीं होता है डीएम की तरफ से। डीएम मतलब अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कोई नागिन टाइप के इंसान हो, जब तब आप जो तो रूप धारण कर लेते हो। और वैसे ही उनको काफी ज्यादा आपसे डर सा लगने लगा है कि आप कब कौन सा रूप लोगे अपना, उनको अब समझ में नहीं आ रहा। आप काफी कंफ्यूजन हो चुके उनके, ठीक है। पहले उन्हें लगता था कि आप सीधी गाय हो, एकदम सीधा सीधा चलोगे, आप जो रास्ता वो दिखा रहे वही रास्ते चलोगे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें नचाना शुरू कर चुके पूरी तरीके से, कि अब आप कभी भी कुछ भी रूप ले लोगे, ठीक है। आप कभी इंसान का रूप ले लोगे, तो कभी बिल्ली का रूप ले लोगे, तो कभी शेर का रूप ले लोगे, तो कभी नागिन का रूप ले लोगे। आप कोई भी रूप ले लोगे और कुछ भी कर दोगे। अब इन्हें डर है आपसे, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है मिलने के लिए। पर फिर इन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने मिला और अपनी फीलिंग्स को रख दिया और आपने मना कर दिया, तो ये सोच रहे हैं कि राइट टाइम आए फिर बात किया जाए। बहुत जल्द वो आपको कॉल या मैसेज करने का उनका ये है, चांसेस है। आपके साथ वो अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा देखते थे, बहुत स्ट्रांग देखते थे। वो फायर केमिस्ट्री देखते थे आपके साथ, एकदम धमाकेदार। वो जब इस केमिस्ट्री को याद करते हैं तो उनको काफी खुशी होती है। और इतनी धमाकेदार केमिस्ट्री उन्होंने आज तक किसी के साथ अपनी नहीं देखी, जितनी धमाकेदार केमिस्ट्री वो आपके साथ फील किया करते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो चीजें जहां से शुरू होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये रिश्ता जहां से शुरू हुआ था, ये रिश्ता वहीं पे खत्म हो गया। ये डीएम को लगता है, मतलब ये रिश्ता का शुरू कहाँ से हुआ था, लव की तरफ से। वो आपको खींच रहे थे, ठीक है। तो ये रिश्ता का एंडिंग पॉइंट भी वही होगा जहाँ पे वो आपको आके खींचेंगे। मतलब ये यहाँ से जाते 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 ये रिश्ता का शुरू खत्म वहां पे होगा। वो आके आपको प्रपोज करना शुरू कर देंगे और आप मना करोगे, फिर वो प्रपोज करेंगे, फिर आप मना करोगे। और वो थक हार के फिर लास्ट में आपके सामने सरेंडर कर जाएंगे। जैसे वो शुरुआत में सरेंडर थे, आप जो बोलते थे वो मानते थे, अब लास्ट में भी वो सरेंडर कर जाएंगे, आप जो बोलोगे वो मानोगे। और उसके बाद से आप लोग का एक न्यू फेज शुरू होगा। तो ये रिश्ता जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ठहरेगा। अब कुछ लोगों का अगर लड़ाई से शुरू हुआ था तो जिंदगी भर लड़ने वाले हैं। और कुछ लोगों का अगर मोहब्बत के साथ शुरू हुआ था तो जिंदगी भर, मतलब डीएफ जो है वो हाई रहेगी और डीएम जो है वो लो रहेगी। तो ज्यादातर का तो इसी से शुरू हुआ है, डीएफ हाई थी और डीएम लो थे। बहुत कम का शुरुआती से डीएफ जो है वो लो रही है। आपने अपनी वर्थ को जान लिया है, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन के ये सोल मैसेज आपकी तरफ। क्या आपने अपनी मैसेज अपने आप को जान लिया है, यही चीज उनकी सोल चाहती थी जो आपने कर दिया। तो ये थी उनकी कुछ मैसेजेस, ओके। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। सो जो पार्ट भी आपके साथ रेजोनेट करे इसे कमेंट में क्लेम जरूर करें।
जो भी मुझे कमेंट आई थी मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आए तो मैंने उसकी एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है कि चाहे डिवाइन मैस्कुलिन कुछ भी दिखाए, उनकी दो पर्सनालिटी है, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। उनकी दो पर्सनालिटी है, हमेशा खुद को इमोशनल स्ट्रांग बनाना, वो आपको इमोशनल वीक बनाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।